नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB सर की स्कूल में। आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने उद्योगों के प्रकार पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने आकार के आधार पर पढ़ा, उसके बाद में कृषि के आधार पर पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे उत्पादन और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम उत्पादन के आधार पर पढ़ेंगे। तो आपने कुछ मशीनें एवं औजार देखे होंगे जिनमें निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी मशीनें बनाई जाती हैं उनके अंदर लोहे का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लोहा इस्पात स्वयं एक उद्योग है, यानी कि लोहा इस्पात जो है वो स्वयं एक उद्योग है जो कि क्या करता है, जो भी मशीनरी वगैरह अदर जो इंडस्ट्री हैं उनको कच्चे माल के तौर पे लोहा उपलब्ध करवाता है। वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि आधारभूत उद्योग क्या है या बेस्ड इंडस्ट्री क्या है। तो यानी कि वे उद्योग जो स्वयं एक उद्योग हैं लेकिन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, तो ये क्या होते हैं, आधारभूत उद्योग होते हैं। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं? जैसे सबसे पहले हमें चाहिए लोहा इस्पात। लोहा इस्पात से क्या बनेगा, वस्त्र बनाने के लिए मशीनें बनेंगी, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए मशीनें बनेंगी। कपड़ा जब मशीनें बन जाने के बाद में उपभोक्ता हेतु क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो इस आधार पे ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। लोहा इस्पात उद्योग स्वयं एक इंडस्ट्री है, उद्योग है। लोहे से बाद में कपड़े बनाने वाली मशीनें बनाई जाती हैं, उसके बाद में उससे कपड़ा तैयार करके मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं ये किसके अधीन होते हैं, सरकार के, यानी कि सरकार के अंडर में काम करते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, यानी कि इनको सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट के जो अंडर में इंडस्ट्री जाती हैं उनको हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें दोनों प्रकार की इंडस्ट्री पाई जाती हैं, सार्वजनिक भी और दूसरी जो है वो निजी भी। दूसरा जो है वो स्वामित्व के आधार पे है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग के अंदर हम बात करेंगे, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, यानी कि जो भी निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनका जो अधिकार है या फिर हम कह सकते हैं उनके ऊपर जो अधिकार होता है वो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, व्यक्तियों का समूह उसके अंदर शामिल हो सकता है। ये निजी संगठनों द्वारा भी संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग जो हैं वो किस प्रकार के हैं, निजी संगठन के या फिर निजी क्षेत्र के जो है वो उद्योग हैं। लास्ट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र का मतलब लिमिटेड जिनको बोला जा सकता है, का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता है या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हमने सार्वजनिक उद्योगों को पढ़ा, तो सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर के अगर किसी इंडस्ट्री को संचालित कर रहे हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के नाम से जानते हैं या संयुक्त उद्योग के नाम से जानते हैं। ये था हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को लेकर के चैप्टर जो 12th क्लास के अंदर चलता है मानव भूगोल में। कल हम चर्चा करेंगे तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है, पंचम क्रियाकलाप क्या है। इनको धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।